हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टीजीटी पीजीटी 2022 की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम सिविक्स नागरिक शास्त्र की तैयारी करा रहे हैं। और इसमें जो हमने जो टॉपिक लिया है, ये है सबसे पहले चल रहा है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ये है अराजकतावाद। ठीक है, ये है वीडियो नंबर 7। जिसने 6 नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, और जो अभी चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है अराजकतावाद। तो अराजकतावाद क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो यह राजनीति विज्ञान की वह विचारधारा है जिसमें राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक माना जाता है, यानी कि इसमें राज्य की उपस्थिति अनावश्यक मानी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी तरह की सरकार अवांछनीय है। इसमें साधारणतः यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य मूलतः विवेकशील, निष्कपट और न्यायपरायण प्राणी है। अतः यदि समाज सही ढंग से संगठित हो तो किसी प्रकार के बल प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में राज्य की उपस्थिति स्वतः अप्रासंगिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो अराजकतावाद है वह क्या है, एक आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन है जो राज्य को समाप्त करने की बात कहता है ना। इसमें क्या दिया है, राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक माना गया है ना, और अवांछनीय माना गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो राज्य है वह राज्य को समाप्त करने की बात करता है। यह सिद्धांत मानता है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है, वह स्वतंत्रता है ना। और जो राज्य की शक्ति है उसमें सबसे बड़ी बाधा है, जो राज्य की जो शक्ति है उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, राज्य। तो इसके अनुसार राज्य क्या है, एक अवांछनीय है। राज्य क्या है, एक अवांछनीय है, क्योंकि मनुष्य मूलतः क्या होता है, विवेकशील होता है, निष्कपट होता है और न्यायपरायण प्राणी है। अतः यदि समाज सही ढंग से अगर संचालित हो तो किसी के बल की हमें प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में राज्य की उपस्थिति क्या है, स्वतः अप्रासंगिक हो जाएगी। यानी कि राज्यहीन तथा वर्गहीन समाज कौन बोलता है, ये बोलता है अराजकतावाद बोलता है, अराजकतावाद बोलता है। ठीक है, और ये जो अराजकतावाद है, ये अराजकतावादी विचारक सभी प्रकार के शोषण से मुक्त होना चाहते हैं, सभी प्रकार के शोषण से मुक्त होना चाहते हैं। जैसे शक्ति के बल पर राज्य द्वारा शोषण, अगर राज्य क्या है, ये शक्ति के बल पर राज्य द्वारा शोषण, धन के बल पर पूंजीपतियों द्वारा शोषण और ईश्वर के नाम पर धर्म द्वारा शोषण। तो ये जो अराजकतावादी जो विचारक हैं, ये इन सभी शोषणों से क्या है, मुक्त होना चाहते हैं। तभी वे क्या बोलते हैं कि राज्यहीन होना चाहिए तथा वर्गहीन समाज होना चाहिए। और अराजकता से जो अभिप्राय है वह अव्यवस्था नहीं है। जो अराजकता है उससे अभिप्राय ये नहीं है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि क्या है, शक्ति का अभाव, सरकार का अभाव हो, शक्ति का अभाव हो और सरकार का अभाव हो, यानी राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, तो जो अराजकता है वह क्या है, स्वतंत्रता है, एकता है और प्रेम है। क्या है, स्वतंत्रता है, एकता है और प्रेम है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यह अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने हेतु अराजकता अर्थात राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है। ठीक है, वह राज्य को नहीं मानता है, वह क्या बोलता है, राज्यहीन होना चाहिए तथा वर्गहीन समाज होना चाहिए। कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अराजकतावादियों के प्रहार का मुख्य लक्ष्य तो राज्य है, परंतु साधारणतः वे किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं। ठीक है, और मनुष्य के मध्य स्वैच्छिक सहयोग और परस्पर सहायता पर बल भी देते हैं। वे बल प्रयोग एवं निजी संपत्ति का विरोध करते हैं।
अराजकतावादी राज्य के अंत का समर्थन करते हैं, किंतु यह कैसे किया जाए। अब उन्होंने ये तो बोल दिया कि राज्य के अंत मतलब हम राज्य नहीं चाहते हैं, राज्य के अंत का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जब ऐसे बोल देंगे तो फिर आगे क्या होगा, है ना। किंतु यह कैसे किया जाए, फिर इसके बाद की हमारी कैसी व्यवस्था रहेगी, कैसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। तो इस पर उनके विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिनमें कि कौन कौन से आ जाते हैं। साम्यवाद आ जाता है, स्वेच्छातंत्रवाद आ जाता है और गांधीवाद आता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं अराजकतावाद के, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार इनको रिवाइज ज़रूर कर लेना। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिए हैं जो अराजकतावाद के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए अभी तक, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, राज्य के सावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था। आदर्शवादियों का, समाजवादियों का, संविदावादियों का या फिर धर्मतांत्रिकों का। ये पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। तो इसमें पूछ रहा है राज्य के सावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदर्शवादियों का। आदर्शवादियों का जो आदर्शवादी राज्य है, आदर्शवादी राज्य को एक क्या, सावयविक यानी कि सजीव प्राणी, सावयविक इसका मतलब क्या होता है, सजीव प्राणी। ठीक है, सजीव प्राणी मानते हैं। इसकी प्रारंभिक झलक हमें प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों में भी मिलती है। प्लेटो क्या बोलते हैं कि राज्य को व्यक्ति का बृहत रूप मानते हैं, है ना। प्लेटो का कथन क्या है कि राज्य क्या है, व्यक्ति का एक बृहत रूप है। ये हमें प्लेटो का कथन हमें मिलता है। ठीक है, अगर हम रूसो की बात करें तो वे भी वास्तव में रूसो के सिद्धांतों को ही वर्तमान आदर्शवाद की नींव भी माना जाता है। अगर कांट की बात करें तो वह वर्तमान आदर्शवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, रूसो, कांट और हीगल, बोसांके, ये सब क्या है, ये इनके व्याख्याकार हैं, किसके, आदर्शवादियों के। ठीक, इसमें हीगल भी बोलते हैं, हीगल ने भी अपना कथन कहा है। वो बोलते हैं कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का साक्षात पदक्षेप या फिर अवतरण माना जाता है। ठीक है, ये हीगल का कथन है। बोसांके के अनुसार क्या है कि एक संस्था में एक से अधिक मस्तिष्क के उद्देश्यों तथा विचारों का संयोग होता है और यह संयोग लगभग स्थायी रूप से होता है। वह राज्य को स्वयं नैतिकता का मूर्त रूप मानता है। ठीक है, तो ये इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। और जितने ये विचारक हैं उन्होंने अपनी कथन दिए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है। मार्क्सवाद, समाजवाद, सर्वोदय या फिर बहुलवाद। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सर्वोदय। क्या है, ऑप्शन सी, सर्वोदय। जो सर्वोदय है, सर्वोदय का उद्देश्य क्या है, राजनीति का आध्यात्मिकरण है। क्या है, राजनीति का आध्यात्मिकरण है। जो सर्वोदय शब्द है, ये जो सर्वोदय शब्द है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये गांधी जी ने सबसे पहले जो रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट के हिंदी रूपांतर के शीर्षक के लिए किया था। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है, रस्किन की पुस्तक का नाम है अनटू द लास्ट। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी रूपांतर के शीर्षक के लिए किया था। गांधी जी का ध्येय एक ऐसी नवीन समाज व्यवस्था का निर्माण करना था जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो, विषमता के स्थान पर समानता हो, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग हो, एक दूसरे का सहयोग करें, और संघर्ष के स्थान पर क्या हो, सद्भावना और प्रेम का साम्राज्य हो। ये क्या है, ये गांधी जी के विचार हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोदय। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं था। क्रोपोत्किन, बाकुनिन, गांधी जी या फिर सुभाष चंद्र बोस।
तो इसमें कौन अराजकतावादी नहीं था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस ये अराजकतावादी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ये कौन थे? ये समाजवाद के समर्थक थे। समाजवाद के समर्थक थे। ये अभी आगे और भी टॉपिक आएंगे, जैसे समाजवाद हुआ है ना, फांसीवाद हुआ, तो ये सारे कराए जाएंगे। आज हमने क्या लिया? अराजकतावाद का टॉपिक लिया है। ठीक है, तो ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये समाजवाद के क्या थे? समर्थक थे। परंतु उन्होंने परंपरावादी मार्क्सवाद को अंगीकार नहीं किया। उनकी हिंदू अध्यात्मवादी दर्शन की तत्वशास्त्री धारणाओं में इतनी गहरी आस्था थी कि वे मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उनकी आत्मा को कभी संतोष नहीं दे सकता था। और बाकी ये सब हैं क्रोपोत्किन, बाकुनिन, गांधी जी, ये सब क्या है? ये अराजकतावादी थे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, संपत्ति चोरी है किसने कहा था? हॉब्स ने कहा था, लेनिन ने कहा था, मार्क्स ने कहा था, या फिर प्रूदो ने कहा था? तो ये किसका कथन है कि संपत्ति चोरी है? ये है ऑप्शन डी, प्रूदो का। किसका है? ऑप्शन डी, प्रूदो। ये फ्रांसीसी विचारक थे, फ्रांसीसी विचारक। ठीक है, जो प्रूदो हैं ये फ्रांसीसी विचारक, प्रूदो अराजकतावादी विचारक हैं। इन्होंने अपनी कृति यानी इनकी जो पुस्तक है वह है व्हाट इज़ प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकी कृति का नाम है व्हाट इज़ प्रॉपर्टी। में कहा है, क्या कहा है? कि संपत्ति चोरी है। ठीक है, संपत्ति चोरी है। तो इन्होंने कहा है कि प्रूदो ने संपत्ति को चोरी माना है तथा साम्यवाद का भी खंडन किया है। संपत्ति को वो चोरी भी मानते हैं और वह साम्यवाद का खंडन यानी बहिष्कार भी करते हैं। ठीक है, और प्रूदो ने व्यक्ति की स्वाधीनता के अधिकार समर्थन में यह तक दिया है कि व्यक्ति को निजी संपत्ति एक निश्चित मात्रा आवश्यक है, उसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। यानी मनुष्य के पास क्या क्या होना चाहिए? यानी मनुष्य का अपना एक आवास होना चाहिए, उसका एक व्यवसाय होना चाहिए, और इसके अलावा अपना एक परिवार होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपने परिवार के निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उसके पास और कुछ नहीं होने चाहिए। अर्थात एक मतलब क्या है? निश्चित मात्रा से अधिक संपत्ति रखना ही चोरी है। ऐसा वो कहते हैं। कौन कहते हैं? प्रूदो जी कहते हैं। ठीक है, प्रूदो का कहना है कि अधिक मात्रा में संपत्ति रखना क्या है? चोरी है, यानी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। तो ये कथन किसका है? संपत्ति चोरी है, तो ये है प्रूदो का कथन। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं इसमें। गांधी जी फांसीवाद अराजकतावाद विचारक थे, टी.एच. ग्रीन की तरह, टॉलस्टॉय की तरह, लास्की की तरह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी फांसीवाद अराजकतावादी विचारक थे, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इनमें से किसी की भी तरह नहीं। इनमें से किसी की भी तरह नहीं। क्यों? क्योंकि जो गांधी जी हैं वह फांसीवादी अराजकतावादी नहीं थे। वह कैसे थे? वह लियो टॉलस्टॉय की भांति एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। गांधी जी क्या थे? एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। ठीक है, उनकी मान्यता थी कि अहिंसा पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था में एक केंद्रीकृत और बाध्यकारी राज्य के लिए कोई स्थान न होगा। गांधी जी की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से क्या है? राज्य विरोधी थी। फांसीवादी राज्य को सर्वशक्तिशाली वो बनाना चाहते थे। अतः इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा इनमें से किसी की भी तरह नहीं। ठीक है, वह कौन थे? एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा गांधी की राजनीति के प्रतिरूप मॉडल का लक्षण नहीं है? नीति, आचार, धर्म, मानवता, या फिर सत्ता? तो इसमें से कौन सा मॉडल नहीं है, प्रतिरूप लक्षण नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, सत्ता। ऑप्शन डी, सत्ता। गांधी जी सत्ता की राजनीति के विरोधी थे।
वे राजनीति को मानवता की सेवा का आधार बनाना चाहते थे। धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का गांधी जी का उद्देश्य राजनीति के नैतिक आधार को पुष्ट करना था। वे मैकियावेली की राजनीति को मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए घातक मानते हुए राज्य रूपी सत्ता के नियंत्रण के पक्ष में थे। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, सत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार या फिर ग्राम गणराज्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, संसदीय शासन। क्या है? ऑप्शन बी, संसदीय शासन। हिंद स्वराज गांधी जी की महत्वपूर्ण रचना है। जो हिंद स्वराज है वह गांधी जी की क्या है, एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधारों की उन्होंने उसमें व्यापक रूपरेखा का वर्णन किया है। ठीक है, संसदीय शासन गांधी जी के लिए आलोच्य विषय था। इस शासन प्रणाली को उन्होंने बांझ और वैश्या तक कह डाला था, है ना। हिंद स्वराज में उन्होंने संसदीय शासन के स्वरूप की चर्चा भी नहीं की थी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, संसदीय शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया? न्यायशीलता का सिद्धांत, पंचायती राज, केंद्रीकरण का सिद्धांत या फिर अहिंसा का सिद्धांत। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण का सिद्धांत, न्यायशीलता का सिद्धांत, पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत, ये गांधी जी के केंद्रीय विषय थे। ठीक है, जिनका प्रतिपादन समय समय पर उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से किया था। केंद्रीकरण के सिद्धांत के स्थान पर उन्होंने क्या किया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। ग्राम स्वराज की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर ही आधारित थी, जिसका संचालन पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, केंद्रीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, ना कि उसके लालच के लिए। उपयुक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग, गांधी जी या फिर हो ची मिन। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो मनुष्य है वह भौतिक वस्तुओं का उतना ही उपभोग उसको करना चाहिए जितना कि उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य हो। ठीक है, इससे सभी की भौतिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सकेगी। इसी संदर्भ में उनका कथन है कि इस धरती पर इतने संसाधन तो हैं जिनसे सबकी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो सकें, परंतु इतने संसाधन नहीं हैं जिनसे किसी की लालसा की शांति की जा सके, है ना। किसी की लालसा की शांति की जा सके। किसका कथन है? ये गांधी जी का कथन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले शायद पूछा गया था। इस धरती पर इतने संसाधन तो हैं जिनसे सबकी अनिवार्य जो आवश्यकता है वह पूरी हो सके, परंतु इतने संसाधन नहीं हैं जिनसे किसी की लालसा की शांति की जा सके। ठीक है, तो ये इनका कथन है। कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण बातें हैं गांधी जी की। तो जो गांधी जी हैं वह पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यह क्या है, उपभोक्तावाद का रास्ता दिखाकर नैतिक पतन की ओर ले जाती है। गांधी जी ने सर्वोदय, ये इसके बारे में बता दिया था मैंने। तो गांधी ने सर्वोदय तथा न्यासधारिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार क्या है कि जो पूंजीपति हैं वह उत्पादन के साधनों का संपूर्ण समाज की धरोहर मानकर उनका प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए करें, निजी लाभ के लिए ना करें। ठीक है, और ये जो सर्वोदय है इसका अर्थ क्या है, यानी सबका उदय हो सके, है ना। सर्वोदय यानी क्या है, सबका उदय हो सके। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर
10, इसमें दिया अराजकतावाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति का समर्थक या फिर राज्य व व्यक्ति का समर्थक। तो अब ये तो क्वेश्चन पता चल गया होगा, आंसर पता चल गया होगा इसका क्या है, अराजकतावाद क्या है, तो ये है राज्य के विरुद्ध। ठीक है, राज्य के विरुद्ध। जो अराजकतावाद है वह क्या है, राज्य के विरुद्ध है। जो अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने हेतु अराजकता अर्थात राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है। ठीक है, राज्यहीन तथा वर्गहीन समाज की मांग करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के विरुद्ध। ठीक, तो ये थे आज के क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जितने भी जो अराजकतावाद टॉपिक है उस पर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। ये इसके बाद हम फांसीवाद का टॉपिक लेंगे। ठीक है, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।